नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर तिवारी। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर फिजिक्स क्लासेस, जिस पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कूलॉम्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ पर कुछ बेसिक सी सवालें भी आप लोगों के लिए करा चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लेवल का न्यूमेरिकल लेके आया हूं। फुल कॉन्सेप्ट से भरा हुआ आज का न्यूमेरिकल होगा हमारा। तो आज की हम जो पहली सवाल स्टार्ट करते हैं वो सवाल है आपके लिए। तो देखो ध्यान से कि सवाल को ना लिखते हुए मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको सवाल को समझा देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। तो आज की जो पहली सवाल है वो सवाल है कि +10 माइक्रो कूलम का आवेश, +10 माइक्रो कूलम का आवेश एक है जो -5 माइक्रो कूलम के आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कितने सेंटीमीटर की? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब क्या इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि +10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम आवेश के कारण -5 माइक्रो कूलम के आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला बल ज्ञात करो। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है बी नंबर में, ए है और ए कौन सा क्वेश्चन है? बी। पूछ रहा है कि -5 माइक्रो कूलम आवेश के कारण +10 माइक्रो कूलम के आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो। लगने वाला बल ज्ञात करो। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि +10 माइक्रो कूलम का आवेश, -5 माइक्रो कूलम का आवेश, दो बिंदु आवेश है, परस्पर एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो +10 माइक्रो कूलम का आवेश -5 माइक्रो कूलम के आवेश पर कितना बल लगाएगा और -5 माइक्रो कूलम का आवेश +10 माइक्रो कूलम आवेश पर कितना बल लगाएगा, यही आपको बताना है। तो आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो हम आपको पढ़ाए थे उसमें यही बताए थे, हम लोग पढ़े थे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अर्थात सदिश रूप। तो सदिश रूप से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसका परिमाण समान होता है। परिमाण क्या होगा? समान होगा। अर्थात जितना 10 माइक्रो कूलम का आवेश -5 माइक्रो कूलम पर बल लगाएगा उतने -5 माइक्रो कूलम का आवेश +10 माइक्रो कूलम पर लगाएगा। ठीक, तो परिमाण उनका क्या होगा? समान होगा। तो अब बताओ दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R² होता है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि F बराबर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q1। पहला आवेश हमारा कितने का? 10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को हम लोग कूलम बनाने के लिए क्या करते हैं? 10⁻⁶ से गुणा करा देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? Q1 हमारा कितना है? 10 × 10⁻⁻⁶ गुणे Q2 कितना है? -5 माइक्रो कूलम। और -5 माइक्रो कूलम का है तो क्या लिखेंगे? 5 × 10⁻⁻⁶। अब यहां पर देखो हमें सिर्फ परिमाण लेना है, चिन्ह से नहीं मतलब है, उसके परिमाण से मतलब है। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अपान R²। दोनों के बीच की दूरी कितनी? 3 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या किया जाता है? 10⁻² से गुणा करा देते हैं। तो यहां हो जाएगा 3 × 10⁻² स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे 10 × 50 गुणे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस निशान, माइनस का छाछा कितना हो जाएगा? 12, 10 की घात 12।
बटे कितना है 3 त्रिक का 9 गुणे 10 की घाते 2 2 कितना हो जाएगा -4। चलो 9 से 9 को काट दिए। अब यहां पर देखते हैं क्या आता है। f बराबर होगा 50 गुणे 10 की घाते कितना है, यहाँ -12 यहाँ 9 है तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 गए कितना बचेगा -3। 10 की घाते -3 बचाओ। यहां थोड़ा सा देखो कि 10 की घाते -4 है और -4 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4। तो f बराबर हमारा क्या आ जाएगा 50 गुणे 10 की घाते प्लस माइनस माइनस 10 में से प्लस माइनस माइनस हुआ 4 में से 3 गए क्या बचेगा 1। तो यहां इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 500 न्यूटन। कहने का मतलब कि 10 माइक्रोकूलम का जो आवेश है वो -5 माइक्रोकूलम पर कितने न्यूटन का बल लगाएगा 500 न्यूटन का, और -5 माइक्रोकूलम का जो आवेश है वो 10 + 10 माइक्रोकूलम के ऊपर कितना बल लगाएगा, यही इतना बल लगाएगा 500 न्यूटन का। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो समझ में आ गया हो तो आज की हम दूसरी सवाल स्टार्ट करें। तो चलो आज की दूसरी सवाल स्टार्ट किया जाता है। तो आज की जो दूसरी सवाल हमारी होगी वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे होगी। तो सवाल हम बोर्ड पे लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करो। तो आज की दूसरी सवाल हमारी जो है वो है कि दो वायु में रखे दो छोटे गोलों पर, वायु में रखे दो छोटे गोलों पर क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलम तथा -0.8 माइक्रोकूलम आवेश है ठीक। उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है ए नंबर, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ रहा है कि बी नंबर पूछ रहा है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले द्वारा लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो आज की दूसरी सवाल जो आपकी है वो कौन सी सवाल है कि वायु में रखे दो छोटे गोलों पर क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलम तथा -0.8 माइक्रोकूलम आवेश है तथा उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो आसानी सी सवाल है कि वायु में स्थित दो गोलों पर क्रमशः आवेश कितना है, Q1 और Q2 आपको दे रखा है और उनके बीच लगने वाला बल F आपको दे रखा है। R आपको निकालना है। क्या निकालना है? R निकालना है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देखो क्या दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q2 और F। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं,
F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक, अब बताओ F कितना दे रखा, कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो F के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 0.2, फिर बराबर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 आपको कितना दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम को हम कूलम बनाने के लिए क्या करते हैं भैया 10 की घात -6 से गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा 0.4 गुणे 10 की घात -6 गुणे Q2 तक क्या ले रखा है -0.8 माइक्रो कूलम, तो हमें प्लस माइनस नहीं लेना है, सिर्फ परिमाण लेना, आपको मालूम ही होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि 0.8 गुणे 10 की घाते -6 बटे R हमें निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर। अब बताओ अगर इसका बटा हम 1 कर दें तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो अगर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या आएगा 0.2 R स्क्वायर बराबर, यहां क्या आएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 0.4 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 0.8 गुणे 10 की घाते -6। अब बताओ अगर हम R स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो ये सारी चीज अर्थात 0.2 कहां जाएगा नीचे जाएगा, तो हम यहां लगाते हैं, सवाल को ध्यान देना। हम यहां से क्या ज्ञात करेंगे R स्क्वायर, अगर R स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 9 गुणे 10 की घाते कितना है 10 की घाते 9 है गुणे 0.4 गुणे 10 की घाते कितना है -6 है गुणे 0.8 गुणे 10 की घाते कितना है -6 है बटे क्या आ जाएगा आपका 0.2 आएगा, तो यहां आ जाएगा 0.2। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एक अंक बाद यहां दशमलव है, एक अंक बाद यहां दशमलव है, दशमलव का मतलब क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो दशमलव हम यहाँ क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं, दशमलव को समाप्त कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या 4/2, या काटेंगे 2 कर्नम 2 2 दूना 4 हो जाएगा भैया, तो क्या आएगा R स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 9 गुणे 10 की घाते कितना है 9, फिर गुणे तो कितना होगा 8 दूना 16, ध्यान दो कि 2 8 16 की कितना आएगा 6 आएगा, और उसके बाद 2 0 में 0 हासिल 1 है, तो क्या आया आपका एक अंक बाद दशमलव लगा दिए तो 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस माइनस प्लस छा कितना हुआ -12 हुआ आपका बट्टे तो अब खत्म हो चुका है, तो इतना आ गया आपका। अब यहां से इसको अगर हम कैलकुलेट करें एक अंक दशमलव उधर ले जाए, या थोड़ा सा पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना है 9 गुणे 10 की घाते कितना है, इसको हम लिख लेते हैं 1.6। अब उसके बाद 12 में से 9 गए प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 गए कितना होगा गुणे 10 की घाते -3, या थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करें तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब दशमलव एक अंक अगर उधर ले जाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 16, अगर उधर दशमलव एक अंक ले जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दशमलव देखो ध्यान से, अगर यहां पर लगा अगर इधर एक अंक ले जाएंगे 10 की घात -1 होगी, एक अंक ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की घाते -4 हो जाएगा, या इसको और कैलकुलेट करेंगे यहां से स्क्वायर हटाएंगे, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा R बराबर √9 गुणे 16 गुणे 10 की घाते -4, और अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो R बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 4 चौक 16 गुणे 10 की घाते -4, तो क्या हो जाएगा 10 की घाते -2
या R बराबर आपका हो जाएगा 3 चौक 12 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। तो आप लोग को कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? 12 गुणे 10 की घाते -2 मीटर होगी। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? तो पहली सवाल आपकी सॉल्व हो गई कि दोनों आवेशों की अर्थात दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी? 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर होगी। अब दूसरा सवाल इसमें आपसे पूछ रखा है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले द्वारा लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से कि एक आपका क्या है? प्लस का, दूसरा क्या है? माइनस का। तो दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल कौन सा होगा? आकर्षणकारी होगा, अर्थात आकर्षण बल लगेगा, विपरीत नेचर के हैं। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पहले गोले द्वारा या पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर जो लगता है बल या दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर जो बल लगता है उनका परिमाण क्या होता है? बराबर होता है। न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रत्येक क्रिया के बदले क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि दूसरा आंसर जो आपका होगा वह उतना ही बल लगाएगा। F बराबर कितना बल लगेगा? पहले ही आपको दे रखा था 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो दूसरे गोले पर लगने वाला जो बल होगा पहले गोले द्वारा वह उतना ही बल लगाएगा। कितना? 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बदले क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर और दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसका परिमाण क्या होगा? समान होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो चलो आज की हम लोग तीसरी सवाल स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देना, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो चलो आज की तीसरी सवाल, थोड़ा और अच्छे लेवल की सवाल स्टार्ट करते हैं। तो आज की तीसरी सवाल जो होगी वो फुल कॉन्सेप्ट से भरी हुई होगी और आप लोग दिमाग इस पे लगाओगे कैसे लगेगी ये सवाल। तो सवाल मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, समझो कि कैसे लगेगी ये सवाल। तो आज की तीसरी सवाल जो हमारी है वो है समान आकार के दो बिंदु आवेश। तो यहां तक दिख रहा है ना आप लोगों को? तो चलो तीसरी सवाल स्टार्ट करते हैं। समान आकार के दो बिंदु आवेश, आकार के दो बिंदु आवेश, ठीक? समान आकार के दो बिंदु आवेश प्लस 6 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम के परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, के परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक? अब क्या कह रहा है? और एक दूसरे पर 6 न्यूटन का आकर्षण बल लगाते हैं। वैसे भी विपरीत नेचर की है तो आकर्षण बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक? अब उसके बाद कह रहा है यदि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के पुनः उतने ही दूरी पर रख दें, पुनः उतने ही दूरी पर रख दें, ही
दूरी पर रख दें तो नया बल क्या होगा? तो नया बल क्या होगा? ठीक। तो आज की तीसरी सवाल हमारी है जो वो क्या कर रहा है कि समान आकार के दो बिंदु आवेश हैं आपके पास, एक है +6 माइक्रो कूलम का तथा दूसरा है आपका -4 माइक्रो कूलम का। गुलाम के परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं और एक दूसरे पर 6 न्यूटन का आकर्षण बल लगाते हैं। यदि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के पुनः उतनी ही दूरी पर रख दे तो नया बल क्या होगा? दिमाग लगाओ, है ना ये सवाल है एक लेवल की। अब आप लोग समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे लगेगा। कह रहा है कि समान आकार के दो बिंदु आवेश हैं और उसके बाद कुछ दूरी पर रखे गए हैं और वे एक दूसरे को क्या करते हैं? 6 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। फिर उन्हें क्या किया जाता है? परस्पर स्पर्श करा के कुछ उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है। फिर नया बल क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। दिमाग लगाओ कैसे लगेगी ये सवाल। अब देखो ध्यान से कि समान आकार के दो बिंदु आवेश हैं, एक आपको Q1 दिया, दूसरा Q2 दिया है और कुछ दूरी पर रखे गए हैं और एक दूसरे पर कितने न्यूटन का बल आरोपित करते हैं? 6 न्यूटन। तो पहले इस पर जो लगने वाला बल है वो 6 न्यूटन का है। तो पहले जो बल का फार्मूला हमारा निकल के आएगा वो क्या होता है? F बराबर, थोड़ा ध्यान से इस सवाल को समझना, F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होगा। मान रहे हैं इसको समीकरण नंबर 1 हम मान ले रहे हैं। अब देखो आपको हम पढ़ा चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जहां आपको पढ़ाए थे आवेश का स्थानांतरण। तो जब हम लोग करते क्या है, जब हम लोग दो आवेश को परस्पर स्पर्श कराते हैं तो आवेश का आदान प्रदान होता है, अर्थात आवेश का स्थानांतरण वितरण होगा। आप लोग को पढ़ाए थे कि आवेश का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। तो जो चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब हम अर्थात दो वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं तो आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश एक में से निकल के दूसरे में जाएगा। तो यहां भी वही होने वाला है। मान रहे हैं कि इसमें क्या करा, समान आकार के, अगर दोनों वस्तुएं समान आकार की होती हैं तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। तो हम लोग देखो यहां करते क्या है कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, एक आपका क्या है Q1 है, दूसरा Q2 है। समझने के लिए कर रहे हैं, ध्यान देना। अब इनको मान रहे हैं R दूरी पर रख दिए हैं और जब इनको हम स्पर्श कराएंगे, जब इनको क्या कराएंगे? स्पर्श कराएंगे। यदि इनकी आकृति समान है, अगर इन दोनों गोलों को हम क्या कराएंगे? स्पर्श कराएंगे और दोनों की आकृति समान है, आकार समान है, तो तब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा जब तक आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो मान रहे हैं कि जब आवेश का स्थानांतरण हुआ तो पहले गोले पर जो आवेश आया वो आपका आया Q1 डैश आ गया और दूसरे गोले पर जो आया Q2 डैश आ गया और दोनों की मात्रा तो बराबर हो। अर्थात कहने का मतलब एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि मान रहे हैं कि एक गोले पर 70 कूलम का आवेश है और दूसरे पर जो है वो क्या है? 50 कूलम का आवेश है। अब जब दोनों को हम स्पर्श कराएंगे तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों पे आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए। अर्थात जब दोनों को हम स्पर्श कराएंगे तो एक पर कितना था 70, एक पर कितना था 50। तो आवेश का स्थानांतरण होने के बाद जब 60 कूलम उस पर हो जाएगा, 60 कूलम आवेश उस पर हो जाएगा, आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार था दोनों आवेशों की मात्राओं को जोड़कर उसका आधा कर लेंगे, आधा आवेश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब यहां पर हम क्या कराते हैं? दोनों गोलों को स्पर्श कराते हैं तो मान रहे हैं कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? Q2 डैश हो जाएगा। और यह आवेश कितना होगा? दोनों की मात्राओं के
जब दोनों की मात्राओं को जोड़ लेंगे उसका आधा कर लेंगे, आधा आधा तो होगा, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर लेंगे, जो आधा आवेश होगा वही आधा एक गोले पर होगा, आधा एक गोले पे होगा। तो अगर हम दोनों को देखें Q1 Q2, अगर इसको निकालें तो पहले आवेश इस पर कितना था, Q1 इस पर कितना था, Q2, तो हम कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपान 2। ठीक, यहां तक समझ में आया ना। अब यहां देखो कैसे इसको लगाएंगे हम। अब अगर हम निकालें Q1 डैश बराबर Q2 डैश, तो Q1 पहले गोले पर आवेश कितना था, 6 माइक्रोकूलम, वो भी प्लस 6 माइक्रोकूलम था, कितना हो जाएगा प्लस 6 पहले पर, और फिर उसके बाद प्लस दूसरा कितना है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अपान 2। या इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2 अपान 2, या इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर कितना हो गया प्लस 1 माइक्रोकूलम। इसका मतलब कि जब आवेश का स्थानांतरण होगा, अर्थात जब आवेश एक में से निकलकर दूसरे में जाएगा, तो दोनों गोलों पर आवेश की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, प्लस 1 माइक्रोकूलम की होगी। Q1 डैश और Q2 डैश इतना होगा। अब नया बल हम निकाल लेते हैं, तो नया बल जो हमारा होगा वो कितना होगा, F बराबर, या F डैश, इसको F डैश मान रहे हैं, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसको मार रहे हैं समीकरण नंबर 2। ध्यान दो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दोनों के बीच की दूरी तो देख के नहीं रखा है, बट आप देखो कैसे हल करते हैं सवाल को। अब अगर हम क्या करें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दें, डिवाइड, ठीक, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं, तो देखो क्या आता है, यहां लगाते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, F है, और समीकरण 2 आपका क्या है, F डैश है, बराबर इसमें क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपान R स्क्वायर। थोड़ा काट दे, ठीक, तो चलो काटते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर को काट दिए। अब बताओ आपका क्या बचा, F डैश, जबकि यह पहले लगने वाला बल आपको दे रखा है। पहले लगने वाला बल कितना दे रखा है, एक दूसरे पर 6 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, तो यहाँ F के स्थान पे क्या हो जाएगा 6/F डैश, यही F डैश तो हमें निकालना है, बराबर Q1 आपका कितना है माइनस, अर्थात Q1 कितना है प्लस 6 माइक्रोकूलम का आवेश है, और पहला बिंदु आवेश कितने का प्लस 6 माइक्रोकूलम का है, तो माइक्रोकूलम को कूलम बना लेंगे, तो 6 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा -6, फिर गुणे Q2 आपका कितना है -4 माइक्रोकूलम है, जबकि माइनस प्लस हम नहीं लेते, केवल परिमाण लेते हैं, तो 4 गुणे 10 की घाते हो जाएगा आपका कितना -6 बटे यहाँ पर Q1 डैश कितना है, Q1 डैश Q2 डैश दोनों बराबर है, ये कितने का है 1 माइक्रोकूलम। 1 मिनट 2 से 2 काटे थे तो यहाँ कितना आया था 1 माइक्रोकूलम आया था आपका, 1 माइक्रोकूलम, वो भी कितने का आया था प्लस का, तो 1 माइक्रोकूलम है, 1 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 1 गुणे 10 की घाते क्या होगा -6 आपका हो जाएगा। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं 10 की घाते -6 से 10 की घाते -6 काट दिए, 10 की घाते -6 10 की घाते -6 काट दिए, तो कितना आया आपका, यहाँ देखो 6 से 6 भी हम काट सकते हैं, तो यहाँ हो गया हमारा 1/F डैश बराबर 6 चौके 24, नहीं 6 से 6 को काट दिए, कितना आया 4/1, ठीक। अब अगर कैलकुलेट करें इसको हम तो क्या हो जाएगा 4, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो 4F डैश बराबर 1 कन्नम 1, या यहां इसको हल कर देते हैं तो हमारा क्या होगा भैया, अगर F डैश हम निकालेंगे तो F डैश बराबर क्या आ जाएगा
1/4 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो F डैश हमारा आ जाएगा, 1 में 4 से भाग देंगे तो 0.25 न्यूटन आएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये सवाल थी लेवल की ना, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्लियर हो गया ना कि दोनों को स्पर्श करा के हम अगर कुछ दूरी पर, अगर उतनी ही दूरी पर रख देंगे तो बल कितना होगा। तो बस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे 2-3 वीडियो हम कूलॉम लॉ पर फुल एक लेवल की सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।